नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे बात करूंगा कि ग्रहों का प्रभाव बच्चों पर किस तरह पड़ता है और बच्चों के दिनचर्या में क्या क्या ऐसी एक्टिविटी रहती हैं कि वो ग्रहों को अपने फेवर में कर ले जाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि बच्चों में ना एक फोकस चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कभी भी टारगेट तो फिक्स करते हैं लेकिन कभी भी उस पर चल नहीं पाते, टारगेट लूज कर देते हैं, चाहे पढ़ाई का हो, खेल का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको फोकस रहना है और इसमें कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा और उन पॉइंट्स को आप करते हैं, उन चीज़ों को आप करते हैं तो मान कर चलिए कि कहीं ना कहीं ज्योतिष में ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर बड़ा अच्छे से पड़ता है। पहली बात ये है कि रोज़ाना अपने दिनचर्या में छोटा छोटा टारगेट फिक्स करें, छोटी से छोटी चीज़ों को अपना टारगेट बनाएं। घर में, स्कूल में, अगर आपको स्कूल का होमवर्क मिला है कंप्लीट कर दीजिए, कल पे मत डालिए। घर में छोटा से छोटा काम है, आपका अपना काम है, आप स्कूल से आए, कॉलेज से आए, पता चला आपका बैग कहीं है, कोई चीज़ें कहीं हैं, नहीं, आप थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करें और जो भी टारगेट आप लें, रोज़ एक छोटा से छोटा टारगेट अपने जीवन में ऐड करें और जो भी टारगेट लें उसको पूरा करें। जब आप किसी चीज़ को पूरा करते हैं ना, किसी भी टारगेट को पूरा करते हैं तो मंगल बड़ा मजबूत होता है और जब मंगल मजबूत होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब मंगल मजबूत होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और एक मन की मजबूती बनी रहती है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। तो ये रोज़ाना वाला टारगेट ज़रूर फिक्स कीजिए, चाहे घर का ही काम हो, छोटा से छोटा काम हो, उसको पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि आप अपने प्रति कितने जिम्मेवार हैं। छोटा से छोटा काम है, आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ना घर का काम पूरा कर पा रहे हैं और ना ही अपने स्कूल का या अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कामों को पूरा कर पा रहे हैं, मन डाइवर्ट हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि घर के कामों को ज़रूर पूरा करें, अपने मन को डाइवर्ट ना होने दें और घर में जो भी काम है, जो भी व्यवस्था है, छोटी से छोटी सिस्टम का मतलब पार्ट बनने की कोशिश करें और घर में हर चीज़ व्यवस्थित रखें। इससे क्या होगा कि शनि मजबूत होता है और जब शनि मजबूत होगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी की भावना आएगी और जब जिम्मेवारी की भावना बढ़ती है ना तो आप अपने आप में ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात करेंगे कि क्या आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे मानसिक तौर पर, चाहे शारीरिक तौर पर। मानसिक तौर पर वो चीज़ें होती हैं जो आपने सोचा और किया, जो घर के फेवर में हो, आपके फेवर में हो। ये नहीं कि घर वाले कह रहे हैं कि ये काम गलत है और वही आप करने पे उतारू हो, वो काम नहीं। जो घर के हित में हो, आपके हित में हो। दूसरी चीज़, शारीरिक तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं आप। शारीरिक तौर पर क्या आप स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, अपने फिजिकल स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं तो मानकर चलिए कि आपका मंगल आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा आपके जीवन में। और जब शारीरिक तौर पर मजबूत होंगे तो कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो शारीरिक तौर पे मजबूत होंगे तो आपका मन भी मजबूत होगा, मानसिक तौर पर भी मजबूती मिलेगी, जिससे किसी भी सिचुएशन में ना कोई भी चीज़ लूज़ नहीं कर पाएंगे आप, पकड़ आपकी मजबूत रहेगी। तो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर भी आप अपने प्रति जिम्मेवार बनिए और मंगल जहाँ मजबूत होगा तो किसी भी अगेंस्ट सिचुएशन में भी आप हार नहीं मानेंगे। तो ये विशेष चीज़ है। चौथी बात ये है कि क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं या गलती करके बहाना कर दिए, किसी और पे आरोप लगा दिए, गलत है। अगर आप
छोटी से छोटी गलतियों को भी स्वीकार करते हैं और उसको सुधारने की हिम्मत रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके मन में कुंठा नहीं होगी, आप किसी भी कार्य को लेकर विचलित नहीं होंगे, मन में तनाव नहीं रहेगा और माता पिता के आगे जिस छोटी से छोटी भी गलती हुई हो किसी के प्रति भी, तुरंत आप उस गलती को स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें, सुधारने के लिए सामने वाले से प्रॉमिस भी करें। इससे क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति की मजबूती बढ़ेगी और देवगुरु बृहस्पति का जब आपके ऊपर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो मान के चलिए कि आपका एक प्रभाव ही अलग रहता है और साथ ही साथ आप तनाव मुक्त रहेंगे, हर चीज़ में मन लगे। पांचवी विशेष बात यह है कि आप जब भी घर में, स्कूल में, कॉलेज में या अपने मित्र मंडली में छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि चीज़ें टूटे नहीं, बिगड़े नहीं, साफ सुथरी रहे और व्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिक रहे, मतलब घर में भी छोटी से छोटी चीज़ों को आप बचाते हैं, केयर करते हैं, उनको बहुत ही सुंदर ढंग से सजा के रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र बड़ा मजबूत होता है। और जब शुक्र मजबूत होगा तो मान के चलिए कि आपका व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली होगा, लोगों में एक आकर्षण आपके प्रति पैदा होगा। ये शुक्र का प्रभाव है और लोगों में, समाज में, जहाँ भी मित्र मंडली होगी वहाँ भी आपके प्रति एक विशेष आकर्षण रहेगा। लेकिन उस आकर्षण के लिए ये छोटा सा काम अपने जीवन में उतारना पड़ेगा आपको कि आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और सुंदर ढंग से रखिए। आप देखिएगा कि दिन पे दिन आपके अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव आएगा। छठी बात ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं और बातों बातों में उनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गए। उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो जो बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो ऐसी स्थिति में जब आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है तो मान के चलिए कि बुध खराब होता है और जब बुध खराब होगा तो सामने वाले की नज़र में आपकी इमेज गिरेगी, आपको लोग दूर करना शुरू कर देंगे, आप मजाक का पात्र बन जाएंगे और कंसंट्रेशन लूज करेंगे, आप अपना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई भी व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो ज़्यादा बातों से बचिए, गंभीर रहने की कोशिश कीजिए, ज़रूर बोलिए लेकिन उन्हीं बातों को बोलिए जो ज़रूरत हो। इससे आपका बुध भी अच्छा रहेगा और बुध का प्रभाव अच्छा रहेगा तो मान के चलिए कि आपके वाणी में एक प्रभाव रहेगा, जो आप कहेंगे वो मान्य होगा। सातवीं बात यह है कि पढ़ाई के अलावा जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, इन पर भी ध्यान दीजिए। थोड़ा क्रिएटिव रहिए, क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, आर्ट पे ध्यान दीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं तो आपका चंद्रमा बड़ा मजबूत हो जाता है और चंद्रमा मजबूत होने से वैसे ही मन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है और जिनका भी मन क्रिएटिव ज़्यादा रहेगा ना, जो मेंटली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, तो मान के चलिए कि वो लोग, उन लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और उन्हें ये मालूम होता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो प्री डिसाइडेड होता है उनके लिए। लेकिन ये चंद्रमा की वजह से, और चंद्रमा तभी आपका डेवलप होगा, तभी मजबूत होगा, तभी उसका शुभ प्रभाव आप पर पड़ेगा जब आप मानसिक तौर पर क्रिएटिव रहेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, किसी भी चीज़ में जो भी आपका फील्ड हो उसको लेकर आप क्रिएटिव रहें। आठवीं और विशेष बात क्या है कि आप अपने घर में धार्मिक रुचि रखें। जो भी आपके माता पिता, जिसके प्रति भी उनकी आस्था हो, उस आस्था पे सवाल ना उठाएं। आप हमेशा आस्तिक बने, धर्म के प्रति रुचि रखें। अगर आपका मन नहीं करता है तो ईश्वर से प्रार्थना करें, रोज़ नियमित प्रार्थना करें, भगवान सूर्य का दर्शन करें
और नियमित प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से क्या होता है, अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आस्था रखिए ईश्वर में। और आप जब ईश्वर में आस्था रखेंगे, आप एक ब्रह्मांडीय शक्ति में जब आस्था रखेंगे, तो मान के चलिए कि कभी भी आपके साथ अहित नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा, और जीवन में बहुत पॉजिटिव रहेंगे और बहुत होपफुल रहेंगे। और जो व्यक्ति जीवन में होपफुल नहीं रहता है, उसका कोई काम नहीं होता है, चाहे होता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। तो आस्था रखना, भरोसा रखना ईश्वर पे और ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण है। और नित्य सूर्य प्रणाम करें, इससे आप देखेंगे आपको एक चमत्कारिक जीवन मिलेगा और आप अपने जीवन में नित्य आगे बढ़ते जाएंगे और जो मन में सोचा है वो ज़रूर पूरा होगा। नमस्कार।